टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने ईवीएम हैक करने को लेकर के तमाम आशंकाएं जताई, जिस पर राहुल समेत अखिलेश यादव ने निशाना साधा। राहुल गांधी ने इसी बहाने महाराष्ट्र में शिवसेना के रविंद्र वायकर के रिश्तेदार मंगेश पांडेलकर के ईवीएम और मोबाइल फोन संबंधित मामले में एफआईआर दर्ज होने पर भी निशाना साधा है। अब इस मामले में चुनाव आयोग एक्टिव हुआ और उसने मोबाइल, ओटीपी और ईवीएम हैकिंग जैसी बातों से साफ इनकार किया है। दरअसल आरोप चुनाव आयोग पर भी लगा था कि चुनाव आयोग के अधिकारी गौरव के पास जो मोबाइल था वो मतगणना के दौरान ओटीपी जनरेट करता है। ये फोन वायकर के रिश्तेदार पांडेलकर इस्तेमाल कर रहे थे। पुलिस को इसी को लेकर शक है कि फोन 4 बजे के बाद तक इस्तेमाल किया गया। इस दौरान दोनों नेताओं में कड़ा मुकाबला चलता रहा। बाद में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और ओटीपी के जरिए ईवीएम अनलॉक का दावा करने वाली एक रिपोर्ट भी अखबार में विस्तार से छपी है, जिस पर चुनाव आयोग ने रविवार को संज्ञान लेते हुए इस रिपोर्ट को नकार दिया है। चुनाव आयोग ने अब ये कहा है कि एक न्यूज़पेपर जिसने ये खबर छापी है ईवीएम को एक फ़ोन से अनलॉक किया जाता है, ये बिल्कुल गलत है। ईवीएम में किसी फ़ोन या ओटीपी की ज़रूरत नहीं है। ये पूरी तरह से वायरलेस प्रोसीजर और स्वतंत्र है। क्या कुछ कहा है रिटर्निंग ऑफिसर मुंबई वंदना सूर्यवंशी ने, देखिए। मोबाइल फोन that for unlocking EVM as it is a non-programmable device and it has no wireless or wired communication capability. It is a complete lie being spread by this newspaper. दरअसल चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि ईवीएम हैक नहीं की जा सकती। ये खबर गलत है। जिस अखबार में ये खबर लिखी गई है, हमने गलत खबर फैलाने के लिए धारा 499 और 505 के तहत नोटिस भेजा है। आयोग ने भी कहा है कि इनकोर एक ऐसा सिस्टम है जिस पर डाटा अपलोड करते हैं। इसका ईवीएम से कोई लेना देना नहीं है। हमने इनकोर ऑपरेटर पर भी एफआईआर दर्ज करवाई। आपको बता दें कि मुंबई उत्तर पश्चिम सीट पर बहुत दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला था। शिवसेना नेता रविंद्र दत्ताराम वायकर 2024 के लोकसभा चुनाव में बेहद कम अंतर से मात्र 48 वोटों से जीतकर सांसद बने। उन्होंने मुंबई उत्तर पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र से उद्धव बाला साहब ठाकरे वाली शिवसेना के अमोल गजानन कीर्तिकर को 48 वोटों से हराया था। दरअसल मुंबई की उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट पर चल रहे विवाद को देखते हुए इलेक्शन कमीशन ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे मामले पर खुलासा किया है। दरअसल ये पूरा घटनाक्रम तब शुरू हुआ जब 48 वोट से रविंद्र वायकर जीत गए। हालांकि इस इलेक्शन के दौरान पहले शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के उम्मीदवार अमोल कीर्तिकर को 1 वोट से जीता हुआ घोषित किया गया था, लेकिन बाद में रिकाउंटिंग हुई और मामला पलट गया। दरअसल इस दौरान ये पता चला कि खारिज किए गए पोस्टल बैलेटों को जब फिर से गिना गया, उनका वेरिफिकेशन किया गया। चुनाव रिटर्निंग ऑफिसर के मुताबिक ईवीएम में 26 राउंड और पोस्टल बैलेट के नतीजों के बाद इनवैलिड पोस्टल वोटों का वेरिफिकेशन किया गया। अमोल कीर्तिकर के नाम 4,52,596 वोट और रविंद्र वायकर के नाम 4,52,644 वोट घोषित किए गए। अंत में वायकर 48 वोटों से विजय हुए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।